तो खबर आजमगढ़ से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सठियाव के पूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एएन राय पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद लगभग एक माह पूर्व उन्हें पद से हटा दिया गया था और उनकी तैनाती लाटघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर दी गई थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस आरोपों के बावजूद हाल ही में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि डॉक्टर राय को पुनः उसी केंद्र पर तैनात करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिले स्तर से दबाव डाले जाने की बात सामने आ रही है ताकि पूरे मामले को मैनेज किया जा सके। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों को विपरीत है, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के कार्य वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभी कहा गया है कि डॉक्टर राय द्वारा अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया गया, जिसे प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर नियमानुसार आवंटित किया जाए। मांग की गई है कि भ्रष्टाचार के आरोपित अधिकारी पुनः सठियाव केंद्र पर तैनाती न की जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को की साख और पारदर्शिता बनी रहे। लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी की तत्पर कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाओं में स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण स्थापित होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राणा प्रताप यादव, सुमंत शर्मा, पवनीश प्रजापति, रुक्मणी मौर्य, रागिनी सिंह, ब्रजभान यादव, रितु आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य कर्मियों का आपसे? मेरा नाम रागिनी सिंह है। क्या मामला है कि आज डीएम साहब के यहाँ मामला ये है कि ज्ञापन देने के लिए आई? एक महीने पहले जो हमारे पूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे डॉक्टर एएन राय, तो उनका ट्रांसफर हो गया था विवादों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उनका ट्रांसफर हो गया था। अब एक महीने बाद वो पुनः यहाँ आ गए हैं और उनको यहाँ वापस बुलाने के लिए हमें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि आप लोग बैक हो जाइए, उनको आने दीजिए, उनके साथ काम करिए। और अगर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पे बने रहना तो कहीं भी जाके बन सकते हैं। तो जब यहाँ से एक महीना पहले वो ट्रांसफर हो गया तो फिर यहीं क्यों आना चाहते हैं? मतलब वो बदले की भावना से आना चाहते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि अगर एक महीने पहले आपका ट्रांसफर हुआ फिर वापस आप उसी स्थान पे क्यों आना चाहते हैं, जबकि विवादों के कारण और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हुआ था आपका ट्रांसफर। तो आप बदली लेने की भावना से आ रहे हैं और इसीलिए हमें मानसिक परेशान भी किया जा रहा है कि उनको वापस बुलाइए, आप लोग बैठ हो जाइए। क्या मांगे आप? हमारी मांगे है कि हम उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने 1.5 साल जो झेला है, जो मानसिक शोषण हमने झेला है, वो हम अब नहीं झेल पाएंगे। ज्ञापन दिया आप लोगों ने, क्या आश्वासन मिला है? मिला है कि पूरा सहयोग किया जाएगा आप लोगों का। राणा प्रताप यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम मुबारकपुर के हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रानीपुर पीएससी पे कार्यरत हैं हम लोग। क्या मामला है क्या डीएम साहब के आप लोग? मामला ये है डीएम साहब के यहाँ कि हम लोग एक हमारे ब्लॉक में डॉक्टर अच्युतानंद राय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनका स्थानांतरण 20 तारीख को हो गया था, पिछले माह 20 तारीख को लाटघाट में उनका स्थानांतरण हो गया। उसके बाद भी वो यहाँ पर आने के प्रयास में भ्रष्टाचार के आरोप में उनका स्थानांतरण हुआ था, जो प्रतिमाह 1500 से 2000 पीबीआई सास बहू बेटा सम्मेलन में 50%, जैस अकाउंट में 50%, इससे भ्रष्टाचार के आरोप में उनको स्थानांतरण किया गया था। फिर उनको यहाँ पर लाने के लिए हम लोगों को सीएमओ साहब के यहाँ से दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो उनके साथ काम करिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बोला कि उनके साथ ही क्यों काम, जब उनका स्थानांतरण हो गया है तो उनको, और आजमगढ़ ब्लॉक में 22 ब्लॉक हैं, आप कहीं भी उनको दे दीजिए, हम यहाँ पर सभी कर्मचारी नहीं संतुष्ट हैं काम करने के लिए, तो आप बार बार क्यों उनको यहाँ पे? क्या आप लोग उनके साथ काम करने से संतुष्ट नहीं थे क्या? भ्रष्टाचार का पूरा आरोप है, हम लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा एकदम शोषण करते थे। और मैं वहाँ पे जब मेरे साथ मीटिंग हुई तो मुझे कह रहे हैं कि पूर्ववत की भांति चलता रहेगा, और मैं पूर्ववत की भांति लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रतिमाह 1500 से 2000 रुपये पीबीआई का देते हैं, सास बहू बेटा सम्मेलन में 50% देते हैं, जैस अकाउंट में पैसे देते हैं। तो इस बात का हमने विरोध कर दिया, तो इस बात को लेकर के उनका स्थानांतरण हुआ है और ये संज्ञान में लिया गया है। उसके पहले जो है डॉक्टर जीजी साहब, उनका स्थानांतरण उस समय प्रभारी पद पे थे तो उन्होंने स्थानांतरण कर दिया। फिर जो है नए सीएमओ आए हैं तो उनको दबाव जा रहा है कि इनको वहाँ पर फिर हमें भेजा जाए। और इसके पहले 2 दिन पहले हमारे जो है एडिशनल सीएमओ साहब जो है वहाँ पर जाकर के हम लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि आप लोग एक बार और काम करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि सभी हमारे सीएचओ साथी जो है इसके लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं उनके साथ काम करने के लिए।
और सभी आप को ऊपर गए थे तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिए हैं। डीएम साहब नहीं थे, आरओ साहब थे, सीआरओ साहब, उन्होंने बोला है कि ठीक है ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और उस कार्रवाई के लिए देखिए क्या होता है आगे से। नए सीएमओ साहब किस प्रकार से दबाव बना रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें जो है शासन से आदेश आ रहा है, कह रहे हैं ऊपर से आदेश आ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऊपर से आदेश आ रहा है कि हमें जो है करवाना है, उनको वहाँ पे करवाना है, ऐसे बता रहे हैं कि फोन आ रहा है ऊपर से। अब पता नहीं कौन फोन कर रहा है तो नहीं मालूम। एक चीज हमको आपको नोटिस फोन करके कहे हैं आप क्या चीज? कि उनको ऊपर से फोन आ रहा है इनको अपने के लिए यहाँ नहीं, मौखिक नहीं, हम लोग मीटिंग हुई थी और मिलने गए थे हम लोग। मौखिक से हमें बोला गया और मीटिंग हुई थी हम लोगों को उनके साथ। का नाम क्या है? सीएम साहब का नाम है ननकू राम। उनको नाम राजेंद्र ननकू राम।